Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This side Akshita Gupta, your NEET biology educator. आज हम लोग करने वाले हैं origin of species की लास्ट यानी कि थर्ड क्या आपकी थियरी। हम लोगों ने डार्विज्म लेमार्किज्म कर लिया है। वी स्टार्टेड विद लेमार्किज्म एंड फिर हम लोगों ने कल के लेक्चर में डार्विज्म किया था, मतलब लास्ट लेक्चर में डार्विज्म किया था कंप्लीट विद थियरी, सपोर्ट एंड ड्रॉबैक। सिमिलरली हम लोगों ने लेमार्क किया था उससे पहले, एक वीक पहले। अब हम लोग लास्ट थियरी जो बहुत छोटी सी है और इसको आप बहुत इजीली कनेक्ट कर पाओगे वो करेंगे। इस थियरी का नाम है मॉडर्न सिंथेसिस थियरी। मॉडर्न सिंथेसिस थियरी मतलब कुछ तो मॉडर्निज्म हुआ है, कुछ भाई मॉडर्न जैसी चीज चल रही है। बच्चा एक बार हम लोग देखते हैं हम लोगों ने अभी तक क्या क्या किया है। हम लोगों ने यूनिवर्स का ओरिजिन देख लिया था बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से। हम लोगों ने गैलेक्सीज, प्लैनेट, अर्थ पे आपका लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर कैसे बना, उस पे हमने ओरिजिन ऑफ लाइफ देख लिया, उसकी अलग अलग थियरीज देख ली, लाइक पास्चर लुइस की, लाइक हम लोगों ने हेल्डर एंड ओपेरॉन की थियरी देखी। फिर हम लोगों ने उसका प्रूफ भी देख लिया, मिलर प्रूफ मतलब यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट। फिर हम लोग ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पे आए। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज की बात करें हम लोगों ने लेमार्किज्म, डार्विज्म देख लिया है। अब हम लोगों को स्टार्ट करना है मॉडर्न सिंथेसिस थ्योरी। लेमार्किज्म, डार्विज्म में आपको कोई भी डाउट हो या उससे पहले कोई भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां पर मुझसे पूछ सकते हैं। यस, दिस इज अ रिकॉर्डेड लेक्चर, पहली चीज तो वहां पर इसलिए पूछ सकते हैं ना। अब आइए हम लोग बात करें मॉडर्न सिंथेसिस थ्योरी की। आपको याद होगा जो हम लोगों ने मेंडलिज्म पढ़ा था, उस मेंडलिज्म में अगर देखें तो मेंडलिज्म में बच्चा क्या हुआ था, मेंडलिज्म में मेंडल को जीते जी रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला था। जब वो मर गए थे तो 3 साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे, टेशमार्क जैसे हो गया है ना। तो 3 साइंटिस्ट जो काम कर रहे थे उन लोगों ने अलग अलग काम करके बोला कि जो मेंडल भाई ने बोला है वो सत्य बोला है और वो ही हमारा जेनेटिक्स है। तो उसके बाद उनको रिकॉग्नाइजेशन मिला। अब उन 3 में से वन ऑफ देम वर ह्यूगो डी वेरिस। ह्यूगो डी वेरिस जो थे, जब ये जेनेटिक्स के लिए ही काम कर रहे थे, किस पे, आपके इवनिंग प्रिमरोज पे, ये एक प्लांट है, तो उस प्रिमरोज पे जब वो काम कर रहे थे उस टाइम पे इन्हें जेनेटिक्स मतलब मेंडल के वर्क के साथ साथ देखा कि आपका म्यूटेशन जैसी चीजें कुछ होती है। इनने क्या देखा बच्चा कि देयर इज समथिंग नोन एज म्यूटेशन, और यहां से इनको आइडिया आया कि म्यूटेशन जो है ये कॉज करता है क्या, दिस कॉजेस इवोल्यूशन। इनने क्या बोला कि जो डार्विन बोल रहा है नेचुरल सिलेक्शन होता है, जो लेमार्क बोल रहा है यूज डिसयूज या एक्वायर्ड ट्रेट होता है, वो सारी चीजें तो देखी जाएगी, बट मेन कॉज ऑफ इवोल्यूशन क्या है, म्यूटेशन। मतलब एक इंसान के अंदर जब उसके जेनेटिक मटेरियल पे म्यूटेशन होने लगे, और जो कि सडन होता है, राइट, तो अगर किसी के अंदर लार्ज सडन म्यूटेशन होने लगे तो वो आपका क्या कर सकता है, इवोल्यूशन कर सकता है। हम यहां से लिख सकते हैं दैट अ लार्ज sudden mutation causes evolution। इन्हें क्या बोला, लार्ज सडन म्यूटेशन क्या करता है, इवोल्यूशन करता है। एक बार पढ़ लेते हैं। ह्यूगो डी वेरिस बेस्ड ऑन हिज वर्क ऑन इवनिंग प्रिमोज, पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा इजी रहेगा।
evening primrose brought forth the idea of mutation, that is a large difference arising suddenly in a population. mutation क्या बताया गया? it is a large difference, एकदम से बहुत बड़ा difference है, but कैसे होता है? suddenly होता है, किसमें? population में. उस चीज को उनने क्या बोला? and hence Hugo de Verres believed mutation caused speciation, मतलब म्यूटेशन के कारण आपका क्या हुआ है? स्पीसिएशन हुआ है, and hence called it saltation. saltation क्या होता है? सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, एक सिंगल लार्ज म्यूटेशन सडन हो जाए, उस चीज को हम सेल्टेशन बोलेंगे, और वो आपका सेल्टेशन ही कॉज है किसका? स्पीसिएशन का. तो सोचो बच्चा, लेमार्क ने बोला कि आपका यूज डिसयूज होगा, एनवायरमेंट चेंज होगा, एनवायरमेंट कांस्टेंट नहीं होता है, तो हमारी चेंजेस की भी नीड होती है, तो उसके कारण हम लोग में चेंजेस आते हैं. दूसरे ने भी यही बोला, डार्विन ने, कि एनवायरमेंट कांस्टेंट नहीं है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो इसलिए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा, तो नई आपकी स्पीशीज आएगी. इनने बोला रिसोर्सेज से हमें लेना देना तो ज्यादा है नहीं, दो दैट इज करेक्ट, रिसोर्सेज एनवायरमेंट चेंज हो रहे हैं इसीलिए म्यूटेशन आएगा, मगर उन्होंने बोला कि कहीं पे भी अभी भी चलते चलते किसी में एकदम से बहुत सडन म्यूटेशन आ जाए, एक छोटा सा म्यूटेशन ही आ जाए मगर बहुत बड़ा चेंज कर दे, जैसे कि हमें थॉर बना दे, तो अब थॉर वाली नई स्पीशीज आपकी क्या हो जाएगी? बन जाएगी. सो उन्होंने बोला साल्टेशन दैट इज अ small sudden large mutation can cause speciation. So यहाँ पर हमें दो वर्ड्स याद रखने हैं बच्चा. एक वर्ड याद रखना है कि large mutation क्या है? mutation is large difference arising suddenly in a population. दूसरा उन्होंने क्या बोला? saltation क्या है बच्चा? saltation is single स्टेप लार्ज म्यूटेशन. और यही हमारी मॉडर्न थियरी है. हम लोग तीनों को मिलके मानते हैं, हम लोग एक में नहीं रहते हैं, हम लोग तीनों की बातें सोचते हैं, और तीनों को मिलके हम कह सकते हैं कि हाँ भाई एनवायरमेंट में चेंज हुआ है ना, रिसोर्सेस लिमिटेड है इसलिए चेंजेस हो रहा है, और एज चेंजेस उसमें हो रहा है बच्चा, तो उसी के कारण आपका म्यूटेशन हो रहा है, और वो आपका नई स्पीसिएशन कर रहा है. साथ ही साथ ये म्यूटेशन जो है ये कोइवोल्यूशन जैसी चीज को भी खत्म नहीं कर रहा है, क्योंकि देखो सपोज मेरे में म्यूटेशन हुआ, मैंने नई स्पीशीज बना दी, किसी और में म्यूटेशन नहीं हुआ तो वो ही रहा है, मतलब ह्यूमंस बनते गए नए म्यूटेशन के कारण, मगर पुराने वाले भी जीते, किसी किसी में नहीं हुआ तो वो आपके चिंपैंजीज भी बचे रहे. तो दिस इज ह्यूगो डी वेरिस का मॉडर्न सिंथेसिस थ्योरी. अब हम लोगों को देखना है जो कि 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नीट के लिए भी, क्योंकि लाइन दी गई है एनसीईआरटी में, तो नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, वो है डिफरेंस. क्या है बच्चा? difference in Darwin and Hugo de Verres theory, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? एक वही बचपन में जैसे अपन लोग करते थे, एक लाइन बना लेते हैं, राइट? सीधी लाइन नहीं खींच रही, इस पे बन गई. चलो लाइन बना ली, एक साइड डार्विन लिख लो, थोड़ा बहुत तो 10th का याद आता ही है ना. एक साइड ह्यूगो डी वेरिस लिख दो. अब ह्यूगो डी वेरिस में मेन कॉज क्या था बच्चा? मेन कॉज था, मेन कॉज इज म्यूटेशन. ह्यूगो डी वेरिस में मेन कॉज क्या था? म्यूटेशन. ऑन दी अदर हैंड डार्विन में मेन कॉज क्या था? नेचुरल सिलेक्शन. मेन कॉज इज नेचुरल सिलेक्शन. क्या था बच्चा? नेचुरल सिलेक्शन था, राइट?
देन उसके बाद अगर देखा जाए सेकंड, तो ये तो हो गया मेन कॉज। उसके बाद देखा जाए तो इनके म्यूटेशन कैसे थे। इनका जो म्यूटेशन था वो कैसा था बच्चा, लार्ज एंड सडन, एंड साथ ही साथ डायरेक्शनल लेस। मतलब किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है ना, इधर से इधर भी हो सकता है, इधर से इधर भी हो सकता है। बट ये कैसा था, स्मॉल एंड डायरेक्शनल। ये कैसा था, स्मॉल एंड डायरेक्शनल। ठीक है। दूसरी चीज यहां पर ये बोली गई कि इवोल्यूशन जो होता, म्यूटेशन जो होता है, ये आपका क्या है बच्चा, ये आपका मेन कॉज है। ऑन दी अदर हैंड डार्विन में बोला है कि माइनर वेरिएशंस जो इनहेरिटेबल है वो आपके हैं। तो यहां क्या बोला है, माइनर इनहेरिटेबल वेरिएशन शुड बी देयर। और यहाँ कुछ नहीं भैया, म्यूटेशन से ही काम हो जाएगा। यहाँ क्या है, म्यूटेशन से ही काम हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो है ये हमारे क्या है बच्चा, ये हमारे डिफरेंसेस हैं डार्विन एंड ह्यूगो डी वेरिस में। एक बार आप लोग देखिए क्या है, डार्विन नेचुरल सिलेक्शन, ह्यूगो डी वेरिस म्यूटेशन। देन आपका स्मॉल एंड डायरेक्शनल डार्विन, लार्ज सडन एंड डायरेक्शनलेस ह्यूगो डी वेरिस। और आपके हम कह सकते हैं माइनर इनहेरिटेबल, छोटे छोटे वेरिएशंस ही आपका स्पीसिएशन कर सकते हैं। उन्होंने बोला म्यूटेशन, छोटा सा म्यूटेशन ही आपका स्पीसिएशन कर सकता है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? ठीक है। और ये जो होते हैं ये आपके रैंडम भी होते हैं। रैंडम तो चलो उसमें भी होते हैं, कोई बात नहीं। सो इज इट क्लियर? सो हम लोगों ने हमारा बिग बैंग थियरी कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स देखा, फिर हम लोगों ने ओरिजिन ऑफ गैलेक्सीज, ओरिजिन ऑफ अर्थ, फिर उसमें हमने लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर देखा, फिर हम लोगों ने ओरिजिन ऑफ लाइफ देखी, उसके बहुत सारी थियरीज देखी है 5-6, और साथ ही साथ हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी देखा है, माइलर एंड यूरेका। वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रूफ। हर, मैं बार बार बोल रही हूँ, हेल्डन ओपरन थियरी, लुइस पाश्चर, मिलर यूरे, ये 3 नाम बार बार बोल रही हूँ, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। देन फिर हम लोगों ने स्पीशीज का ओरिजिन देखा, जिसमें हम लोगों ने 3 थियरीज देखी। वी स्टार्टेड विद लेमार्क, देन डार्विन, एंड आज हम लोग खत्म कर रहे हैं ह्यूगो डी वेरिस से। सो यहाँ पर हमारा स्पीसिएशन यानी कि हमारा ओरिजिन ऑफ स्पीशीज खत्म हो गया है। अब हम लोगों को देखना है मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन देखने के बाद हम लोगों को देखना है हमारे हम कह सकते हैं एविडेंसेस, कि क्या एविडेंसेस है कि इवोल्यूशन हुआ, जैसे कि फॉसिल। तो मैकेनिज्म बचा है, फिर हमारा एविडेंस बचा है, फिर ह्यूमन इवोल्यूशन बचा है। सो ये हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और अभी एज बोर्ड्स, मतलब अभी एज बहुत बच्चों के हाफ ईयरलीज चल रहे हैं, फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो हम लोग क्लासेस कम कर रहे हैं। इस वीक में 2 क्लास होगी, नेक्स्ट वीक में वापस 2 क्लास होगी, मतलब हर वीक में 11th की 2, 12th की 2, मतलब 4 क्लासेस ही होंगी। तो हम लोग धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि हमारा 12th का तो ऑलरेडी बहुत सिलेबस हो गया है, तो हमें कोई टेंशन नहीं है। ऑलमोस्ट हम लोग कितने, इधर 3, 4, 5, 6, ये फिर 6, 7, 8वां चैप्टर है ना। और अब बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हमें कोई टेंशन नहीं है। सो आराम से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है, और जो भी डाउट हो वो आपको मुझसे पूछना है। आप कमेंट कर सकते हैं पूछने के लिए। आप क्या कर सकते हैं बच्चा, आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सो यस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। टेक केयर, बाय बाय बच्चा।